8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। पाठ शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 2 कश्मीरी सेब। पाठ के शुरुआत में दाईं ओर एक लंबी पैराग्राफ है जिसमें इस कहानी के बारे में दी गई है। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कश्मीरी सेब प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार की मीठी मीठी बातों से ठगा जाता है, कहानी में इसका रोचक वर्णन है। दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक सेब खरीदकर घर लाए थे, सुबह उन सेबों को देखने के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है। सड़े हुए सेबों को देखकर उन्हें ठगे जाने का एहसास होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की तरह हमें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसलिए कहानीकार प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। अब पढ़ते हैं मूल कहानी को। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। मेवा फरोशों मतलब फलों की दुकान। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था। टमाटो का अर्थ है टमाटर और सेंत का अर्थ है मुफ्त। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। नीम कोड़ी का मतलब है नीम का फल। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। लंगड़े, दशहरी और अल्फास ये तीनों बनारस, लखनऊ और मुंबई शहर में मिलने वाले एक प्रकार के आम के प्रकार हैं। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोलभाव किया और आध सेर सेब मांगे। आधा सेर का अर्थ है करीब 1 किलो। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेर सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था।
सुराख का अर्थ है छेद, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे, जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। चौकस मतलब सावधान। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। साख का अर्थ है महत्व। यूं तोल में चाहे छटाक आध छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। छटाक आध छटाक प्रेमचंद के समय की एक वजन का हिसाब होता था, जो आज प्रचलन में नहीं है। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। यहाँ बेचे जाते हैं होना चाहिए था। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। लेखक प्रेमचंद, जिनका मूल नाम है धनपत राय। इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में लाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।